Story begins. दिल्ली शहर दिल वालों का है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर शरण पाता है और यही का हो जाता है। न जाने इस दिल्ली की क्या खूबी है कि लोग यहाँ एक अनजान में भी जान पहचान ढूंढ लेते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यह सभी के दिलों पर राज करने वाला राज्य भी है। यहाँ छोटे से क्षेत्रफल में जितने संसाधन हैं, वह किसी और राज्य में दुर्लभ है। शायद इसीलिए दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा गया है। अंशिका दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती है और इसका भी दिल खुशनुमा और बेवाक, बेफिक्र और मस्तमौला है। अंशिका जिस स्कूल में पढ़ती है, उसमें उसके ढेर सारे दोस्त लड़के और लड़कियां हैं। अंशिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उसका वार्ताओं और व्यवहार में दिखावा भी है। अंशिका के स्कूल के बराबर एक सरकारी स्कूल है, जो लड़कों का स्कूल है। अंशिका के घर के पास रुद्र नाम का एक लड़का रहता है, जो उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुद्र अंशिका को मन ही मन चाहता है, उसका स्कूल आते जाते पीछा भी करता है और सोचता है कभी अंशिका को उसके मन की बात समझ आए। किंतु अंशिका इन सब बातों से बेपरवाह अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की है। रुद्र अब दिन प्रतिदिन उसका पीछा करता, कभी पैदल तो कभी बस में, और जब मौका मिलता वह उसके सामने आ जाता। अंशिका पड़ोस में रहने के कारण उसे जानती थी और मुस्कुराकर चल देती थी, इससे रुद्र उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण और बढ़ता गया। धीरे धीरे अंशिका को भी आभास होने लगा कि रुद्र उसके प्रति आसक्ति की भाव रखता है। वह मुझसे मन ही मन प्रेम करता है, किंतु अंशिका रुद्र के सामने नजरअंदाज करती। अंशिका ने रुद्र को काफी समय नजरअंदाज किया, फिर अंशिका का हृदय भी मानव हृदय है। धीरे धीरे अंशिका के हृदय में रुद्र ने घर बना लिया। अब वह कभी कभी चाट पकौड़ी खाते नजर आते, तो कभी आइसक्रीम और कभी पार्क में बैठे। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों ने बोर्ड का पेपर दिया और इतने अंकों से पास नहीं हुए जितने की आवश्यकता बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की होती है। दोनों ने ओपन कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में हो गया। अब इसके कारण दोनों में नजदीकियां और बढ़ती गई। एक दिन की बात है, दोनों पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया जो गुलदस्ता बेच रहा था। वह बड़ी जिद करने लगा कि यह गुलदस्ता वह खरीद ले। काफी समय बाद जब अंशिका ने गुलदस्ता खरीदने के लिए रुद्र को कहा, रुद्र ने झटपट वह गुलदस्ता खरीद लिया और लड़का अपने पैसे लेकर वापस चला गया। काफी समय बैठे बैठे दोनों में बात होती रही। बात करते करते अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब रुद्र अचानक उठता है और अंशिका के कदमों में अपने दोनों घुटने टेककर वह गुलदस्ता अंशिका के सामने बढ़ा देता है। भविष्य में उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अंशिका ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जिसके कारण वह फैसला नहीं कर पा रही थी, किंतु हाँ मन ही मन वह रुद्र को भी दोस्ती से आगे समझने और चाहने लगी थी। इसलिए कुछ क्षण बाद अंशिका ने उसका यह निवेदन स्वीकार किया। दोनों अब चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस प्रकार के वाकया के बाद अब क्या बात करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा हो गया, किंतु दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला। अचानक सामने आइसक्रीम वाला आता है। दोनों चुप्पी तोड़ते हुए एक स्वर में बोलते हैं, आइसक्रीम खाओगे? ऐसा कहते हुए दोनों एक स्वर से हंसते हैं और फिर एक दूसरे के मन के भावों को सम्मान करते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं। रुद्र और अंशिका दोनों ने आपस में शादी करने का निर्णय तो ले लिया, किंतु अब घर वालों से बात कैसे किया जाए, यह बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई। अंशिका ने धीरे धीरे मां का रसोई घर में हाथ बंटाने लगी। उसी दौरान अंशिका ने अपने मन की बात अपनी मां से बताई। अंशिका की मां ने सब बातें सुनी और कुछ जवाब नहीं दिया। इधर रुद्र की हालत अंशिका से भी ज्यादा खराब थी। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अपने मन की बात माता पिता तक कैसे कहें। रुद्र ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई हर्ष जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से यह बात माता पिता के सामने रखा गया।
माता-पिता पारंपरिक सोच वाले थे, वह इस प्रकार के विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें गाँव समाज का भय था, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी। रुद्र, जो अब अपना भविष्य अंशिका के साथ देखता था, न जाने उसके साथ जीवन के कितने सपने देख डाले थे, वह किसी भी हालत में अंशिका के बिना नहीं रहना चाहता था। इसलिए रुद्र ने घर से विद्रोह किया। रुद्र ने भी ठान लिया कि जब तक वह अपनी बात घरवालों से नहीं मनवा लेगा, खाना नहीं खाएगा। घरवाले भी अड़ गए और रुद्र भी घरवालों के सामने रुद्र भूखा रहने का नाटक करता और बाहर में अपने मित्रों के घर खाना पीना खा लेता, किंतु घर वालों के सामने ऐसा व्यवहार करता जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया। 2 दिन बीत गए, रुद्र ने घरवालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घर वालों को चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएं। इसलिए घरवाले रुद्र की बातों को मानने की सहमति जताते हैं। अब रुद्र के हर्ष और आशा की कोई सीमा नहीं थी, जैसे अभी अभी सूखी बंजर भूमि पर बसंत का आगमन हुआ हो, जैसे किसी प्यासे को भरपेट जल और भोजन मिल गया हो, ऐसी अनुभूति होने लगी। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह करवाया गया। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में काफी खुश रहने लगे और लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। लोग और समाज दोनों के प्यार को देखते हुए उनका आदर और सम्मान करते।